नमाज ज़ोहर पढ़ने के फौरन बाद एक ऐसी तस्बीह आपको पढ़नी है जिसको पढ़ने से गैब से 700 करोड़ आप तक पहुंच जाएंगे। सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है। इस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है, ये सूरत अल्लाह को इतनी अजीज है और ये सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई, जो मेरी बहन ज़ोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मर्तबा ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी। और दुआ मांगने के फौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर आप अपनी आंखों से देखेंगे मौजज़ात। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फौरन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और ता कयामत तक उसकी हिफाजत खुद करने का अहद किया है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद। बाकी जो 3 किताबें हैं इनमें तब्दीलियां हो चुकी हैं। अब इन पर अमल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ बेटे अता कर दूं, जिसे चाहे बेटियां अता कर दूं, जिसे चाहूँ दोनों ही अता कर दूं, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूं, जिसे चाहूं इज्जत दूं, जिसे चाहूं जलील कर दूं, जिसको चाहूं रिज़्क खोल दूं, जिसका चाहूं रिज़्क तंग कर दूं। तो दोस्तों, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़े आयतों में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयत है, एक एक जो जबरदस्त ज़ेर है, पेश है, वो हक है, सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मर्तबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया को कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आज कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत का वजीफा है आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस सूरत की बरकत यह है कि अगर आपको दौलत की जरूरत है, पैसों की शदीद जरूरत है, किसी को जाती घर की शदीद जरूरत है, क्योंकि जाती घर एक बहुत अहम तरीन चीज है दोस्तों। और आज के इस जदीद दौर में, आज के इस मादी दौर में मैं समझता हूँ खुश नसीब लोग हैं कि जिनका जाती घर है, और जिनका नहीं है आज इस अमल को करके एक मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो। आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका जाती घर मिल जाएगा, क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। दोस्तों, हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मकान मालिक का फोन आएगा और वो कहेगा कि सामान अपना निकाल दो, और क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मकान मालिक को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और अपना जो उसका दिल है उसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है। और हर साल ये फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे, और घर की जो मुंतकली है ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मियारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे, और आपका जो एक जाती
जो शानदार सवारी है, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी। कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, अब वो वजीफे का तरीका बताने से पहले आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश है, हमने एक सिलसिला आगाज किया है दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में। अगर आप भी अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है हमारा, जो काफिला है, इसका हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए गए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आपकी जिंदगी को आसान बना सकें। दोस्तों, हमने इस दुनिया को अव्वलीन दर्जी दे दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारे ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, ना फर्ज नमाज की फिक्र है, ना तिलावत कुरान की फिक्र है, ना सदका और खैरात की फिक्र है। हम सुताई हैं और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सड़ते फिरते रहते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है, हमारे साथ हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है। तो दोस्तों, इस मुश्किल वक्त से निकाल कर एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया, सारी जिंदगी आप इस बंदाए नाचीज को दुआ देंगे। इस वजीफे को आप एक मर्तबा कर लें, सारी जिंदगी में आपको एक मर्तबा इस अमल को करना है। छोटा सा एक अमल है, और जो लोग रोज ज़ोहर की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर, यानी फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद, हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले, और वो इस सूरत को एक मर्तबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह उनकी ऐसी ऐसी गैबी मदद करता है कि आज अगर आपको मैं इनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं और जो मौजज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो वाक़यात मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो वक्त की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इस वजीफे को अपने हाथ में करना है, अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफा है, ज़ोहर की नमाज के बाद आपने करना है ये कि सबसे पहले तो आपने जो आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लें, उसकी एक और शर्त यह है कि जो भी मर्द हजरात हैं उनको ये करना है कि हर नमाज बाजमात अदा करनी है। वो बाजमात नमाज अदा करने की एक वजह यह है कि इस वजीफे का असर तभी होगा जब आप बाजमात नमाज अदा करेंगे, और खवातीन इस वजीफे को घर में कर सकती हैं, इनके लिए कोई इसमें पाबंदी नहीं है। लेकिन मर्दों, क्योंकि हमारे जो एक और कोताही है आजकल मुआशरे में जो लोग देख रहे हैं, वो ये कि जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादातर इनकी ये कोताही है और सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते। अब इस अमल को करने से पहले आप जो मर्द हजरात हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि 5 वक्त की जो नमाज है वो बाजमात अदा करनी है, और ज़ोहर की नमाज के बाद आप इस सूरत को पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इसके असरात और फायदे और बरकतें आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। तो जब आपने ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करनी है तो उसके बाद एक दुआ होती है। दोस्तों, जो फर्ज नमाज के बाद बाजमात नमाज अदा होती है तो सब हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, वो दुआ आपने मांगनी है। उसके बाद आपने ये अमल करना है और फिर आपने अपनी जो एक ज़ाती दुआ है उसके लिए हाथ उठाने हैं। इसके लिए अमल का तरीका सुन लें। सबसे पहले आपने शुरू और आखिर में आपने 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 10 मरतबा या रज़्ज़ाकू ये आपने पढ़ना है, या रज़्ज़ाकू ये आपने 10 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद 10 मरतबा आपने छोटी सी सूरतुल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये सूरत पढ़नी है। और 10 मरतबा आपने चारों कुल पढ़ने हैं। इसके बाद आपने 3 मरतबा आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर आप लोगों ने हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दें। दुआ मांगने के बाद आप लोगों ने दोबारा सूरतुल मुज़म्मिल आपने 1 मरतबा पढ़नी है।
एक मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल पढ़नी है, फिर आप लोगों ने दोबारा दुआ मांगनी है। जो आपका मकसद है उसको जहन में रखें, इस वजीफे को पूरा करें, इंशाअल्लाह आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपके मामलात हल हो जाएंगे। जो आपका मकसद है वो पूरा होगा। अल्लाह पाक आपको एक ही बार करने की बरकत से ऐसा नवाज देगा आप सोच नहीं सकते। जो तरकीब बताई गई है उसे तरकीब के साथ करना है। बाजमात नमाज पढ़नी है, उसके बाद नमाज की दुआ में भी शरीक होना है, फिर आपने अपना अमल स्टार्ट करना है, फिर दुआ मांगनी है, फिर आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, फिर दुआ मांगनी है। इस तरीके से आप लोग इस अमल को करें। जिंदगी में एक बार इस अमल को आप लोग लाजमी करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।